ओम श्री परमात्मने नमः। सज्जनों, ये जो शरीर यात्रा है ये एक तरह की यम यात्रा है और इस शरीर को धारण करके हमें केवल उपद्रव ही आत लगते हैं। यानी कोई सच्चा सुख शरीर धारण करने से नहीं मिलता। इसलिए हमेशा ऐसा आचरण करना चाहिए कि जिससे हमें पुनः शरीर धारण ना करना पड़े। और इसके लिए केवल एक ही उपाय है कि हम शरीर का अभिमान तथा मोह सर्वथा त्याग दें। जब शरीर का अभिमान और मोह का सर्वथा त्याग हो जाता है तो उसे पुनः शरीर नहीं मिलता, ऐसा विवेकी जनों का मत है। तो हमें उनका अनुसरण करते हुए शरीर का अभिमान और मोह त्याग देना चाहिए और फिर ऐसा करने से संसार का मोह है जो सर्वथा विरक्त हो जाएगा। क्योंकि पुनरागमन यानी पुनः पुनः शरीर धारण करने का जो कारण है वो मूल कारण मोह है। जो इस संसार आदि में हमारा मोह है उसके फल स्वरूप हमें शरीर धारण करने पड़ते हैं। इसलिए हमें इस दुख रूप शरीर यात्रा से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें भौतिक पदार्थों का सर्वथा मोह त्याग देना चाहिए। अब शरीर चाहे किसी तरह का हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे स्थूल हो और चाहे कारण शरीर भी क्यों न हो, ये जो शरीर यात्रा है ये यम यातना यानी दुखों की यातना की नगरी है। इसलिए इस भौतिक जगत से हमें छुटकारा प्राप्त करने का जो प्रयत्न करना चाहिए और जो इस बात को जान लेता है वह करते करते हो जाता है। यानी मनुष्य शरीर धारण करने के बाद में जो करने योग्य कार्य हैं वो उसका हो जाता है जब इस बात को जान लेता है, दृढ़ निश्चय कर लेता है और फिर वो प्रयास करता है। और हमें भी सभी को इस शरीर यात्रा के झूठे क्षणभंगुर सुख को त्याग देना चाहिए, इस धंधे को बंद कर देना चाहिए। इसके लिए हमें सदैव तत्पर और प्रयास करना चाहिए। इस प्रयास में हम तभी सफल होंगे जब हम दुनिया से वैराग्य कर लेंगे। यानी संसार से, शरीर से जो हमारा राग और मोह है इसको मिटा लेंगे। क्योंकि जब तक हम दुनियावी जगत से वैराग्य को प्राप्त नहीं होते, वैराग्य हमारे में नहीं उपजता, तब तक हमारी समाधि नहीं लगती। और जब तक हम परमात्मा के अंदर समाधिस्थ नहीं होंगे तब तक हम मुक्त नहीं होंगे। और इस शरीर यानी मनुष्य शरीर में रहते हुए ही हमें दुनिया से जो संसार हमें दिखाई देता है, जो हमारा शरीर है, इससे हमें मोह है जो उससे मुक्ति प्राप्त करनी है। जब इस दुनिया, इस शरीर संसार से हम जो हमारा मोह है इससे मुक्ति प्राप्त कर लेंगे तो शरीर छूटने के बाद में शरीरों से मुक्ति मिल जाएगी, हम मुक्त हो जाएंगे। हम परम पिता परमात्मा जो सत्य चित्त आनंद घन स्वरूप है उसमें जो
लगे रह करके हम आनंद उठाएंगे, लाभ उठाएंगे, जो हमें आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, वो सच्चे सुख की हम प्राप्ति कर पाएंगे। और अगर हम दुनिया में हमारा राग रहा तो हम वैराग्य को प्राप्त नहीं होंगे, फिर हमारी समाधि नहीं लगेगी। जब हम समाधिस्थ नहीं होंगे तो हम प्राण छूटने से पहले पहले जो हमें मुक्ति प्राप्त करनी है वो तो हम कर नहीं पाएंगे, तो मरने के बाद में कोई मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए सदैव चेतन रह करके हमें इस दुनियावी राग को मिटाना है और परमपिता परमात्मा में अपनी को समाधिस्थ करना है। ओम तत्सत।